मलेरिया, ये नाम सुनते ही दिमाग में मच्छर का काटना आता है ना। पर ये कहानी सिर्फ एक मच्छर के काटने से कई ज्यादा गहरी है। ये कहानी है एक बहुत ही छोटे सूक्ष्म परजीवी की, एक ऐसे जीव की जिसने सदियों से इंसानी इतिहास को बदला है। तो चलिए इसके पूरे सफर को समझते हैं। और इस पूरी कहानी की जो सबसे जरूरी कड़ी है वो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर। इसे सिर्फ एक मामूली कीड़ा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बेहद शातिर वाहक है जो इस खतरनाक परजीवी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो मलेरिया का एक परिचय लेंगे, फिर जानेंगे उस परजीवी के बारे में जो इसका कारण है, यानी प्लाज्मोडियम। उसके बाद हम इंसान और मच्छर दोनों के शरीर में इसके लाइफ साइकिल को समझेंगे, फिर इसके लक्षणों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जाए और इसका इलाज क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मलेरिया इंसानों को होने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक है। ये खास तौर पर गर्म और नमी वाले इलाकों जैसे कि अफ्रीका और एशिया में बहुत ज्यादा फैलता है, जहां हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं। सोचिए, सैकड़ों सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि मलेरिया फैलता कैसे है। फिर साल 1880 में चार्ल्स लेवेरन नाम के एक सर्जन ने पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे खून की कोशिकाओं के अंदर इस छोटे से दुश्मन को देखा। और फिर रोनाल्ड रॉस ने इस पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ा जब उन्होंने मच्छर के पेट में से खोज निकाला। बस उसी पल ये साबित हो गया कि असली गुनहगार मच्छर ही है। तो अब बात करते हैं उस असली विलेन की जो ये सारी तबाही मचाता है। ये एक प्रोटोजोआ परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। देखिए, प्लाज्मोडियम भी कोई एक तरह का नहीं है। इसकी 5 मुख्य प्रजातियां हैं जो इंसानों को संक्रमित करती हैं: वाइवैक्स, ओवेल, मलेरी, फाल्सिपेरम और नोलेसी। लेकिन एक नाम याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम। ये इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। इस परजीवी की एक बहुत ही अनोखी बात है, ये अपना जीवन अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसे 2 मेजबानों मतलब 2 घरों की जरूरत होती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, डॉक्टरों के हिसाब से प्राइमरी होस्ट इंसान है, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो असली प्राइमरी होस्ट तो मच्छर है। ऐसा क्यों? क्योंकि परजीवी का यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मच्छर के अंदर ही होता है। तो मोटे तौर पर इस परजीवी का लाइफ साइकिल 3 बड़े हिस्सों में बटा है। पहला है शाइजोगोनी, ये इंसानी शरीर में होता है और इसमें परजीवी अलैंगिक रूप से अपनी संख्या बढ़ाता है। दूसरा है गैमेगोनी, जिसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। और तीसरा है स्पोरोगोनी, जो मच्छर के अंदर होने वाला यौन प्रजनन का चरण है। तो चलिए अब जरा इंसानी शरीर के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर होता क्या है। शुरुआत करेंगे अलैंगिक चरण यानी शाइजोगोनी से। कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली से मच्छर के काटने से। जब एक संक्रमित मच्छर खून चूसता है तो वो अपनी लार के साथ हजारों छोटे छोटे हमलावरों को हमारे खून में छोड़ देता है। इन हमलावरों को कहते हैं स्पोरोजॉइट्स। खून में आते ही ये स्पोरोजॉइट्स बिना रुके सीधे हमारे लिवर की तरफ भागते हैं। वहां ये लिवर की कोशिकाओं के अंदर छिप जाते हैं और चुपचाप अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाने लगते हैं। देखते ही देखते ये अपनी एक पूरी सेना तैयार कर लेते हैं। लिवर में अपनी सेना तैयार करने के बाद ये परजीवी अब खून में उतरते हैं और इनका निशाना होती हैं हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज। यहाँ एक तबाही का चक्र शुरू होता है। ये कोशिका पर हमला करते हैं, उसके अंदर घुसकर उसे खाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और आखिर में कोशिका को फाड़कर बाहर निकल आते हैं ताकि और नई कोशिकाओं पर हमला कर सकें। और हर बार जब ये लाल रक्त कोशिकाएं फटती हैं तो खून में हीमोजोइन नाम का एक जहरीला पदार्थ निकलता है। और पता है, यही वो वजह है जिससे मलेरिया के सबसे जाने पहचाने लक्षण होते हैं: अचानक से तेज बुखार और कम कंपा देने वाली ठंड। इस हमले और तबाही के बीच कुछ परजीवी एक अलग रास्ता चुनते हैं। वो और हमला करने के बजाय नर और मादा यौन कोशिकाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें हम गैमीटोसाइट्स कहते हैं। ये परजीवी के लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हैं और बस अपने अगले घर का इंतजार करते हैं। और यहीं से कहानी का रुख मुड़ता है दूसरे मेजबान यानी मच्छर की तरफ, जहां परजीवी के जीवन का यौन चरण पूरा होता है। तो अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये खून में तैर रहे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का? एक और मच्छर के काटने का।
जैसे ही कोई मच्छर किसी संक्रमित इंसान का खून चूसता है, ये नर और मादा गैमेटोसाइट्स खून के साथ मच्छर के पेट में पहुंच जाते हैं और यहीं से इनके जीवन का अगला अध्याय शुरू होता है। मच्छर के पेट में पहुंचते ही ये नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। इससे एक युग्मनज बनता है जो आगे चलकर हजारों नए संक्रामक स्पोरोजॉइट्स पैदा करता है। ये सारे स्पोरोजॉइट्स मच्छर की लार ग्रंथियों में जाकर जमा हो जाते हैं। मतलब अब ये मच्छर एक चलता फिरता हथियार बन चुका है जो किसी भी स्वस्थ इंसान को काटकर ये चक्र फिर से शुरू कर सकता है। तो अब जब हमने परजीवी के पूरे लाइफ साइकिल को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि इंसानी शरीर पर इसका असर कैसा होता है। इसके लक्षण आमतौर पर मच्छर काटने के 10 से 15 दिन बाद दिखने शुरू होते हैं। इसके लक्षण भी काफ़ी तरह के होते हैं। आमतौर पर सिर दर्द और बदन दर्द तो होता ही है। शरीर के अंदर तिल्ली का साइज बढ़ सकता है और लगातार आरबीसीज के टूटने से खून की कमी यानी एनीमिया हो जाता है। और फिर आता है इसका सबसे बड़ा लक्षण, कंपकंपी और ठंड के साथ आने वाला क्लासिक मलेरिया का बुखार। मलेरिया का जो बुखार है ना, वो एक खास पैटर्न में आता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है शीत चरण, जिसमें इंसान को बहुत तेज ठंड लगती है और वो कांपने लगता है। इसके बाद आता है उष्ण चरण, जिसमें 106 डिग्री तक तेज बुखार चढ़ सकता है। और आखिर में है स्वेदन चरण, जिसमें शरीर का तापमान सामान्य होने लगता है और खूब पसीना आता है, जिसके बाद ये चक्र फिर से दोहराता है। तो सवाल ये है कि इस इतने खतरनाक परजीवी से लड़ा कैसे जाए। चलिए अब बात करते हैं इसकी रोकथाम और इलाज के बारे में। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। और मलेरिया से बचने के 2 सबसे बड़े तरीके हैं। पहला, खुद को मच्छरों से बचाना, जैसे दरवाजों पर जाली लगाकर, मच्छरदानी में सोकर या रिपेलेंट क्रीम लगाकर। दूसरा, मच्छरों की आबादी को ही कंट्रोल करना। इसके लिए अपने आसपास पानी जमा ना होने दे और ज़रूरत पड़ने पर स्प्रे का इस्तेमाल करके मच्छरों और उनके लार्वा को खत्म करें। और अगर इलाज की बात करें तो यहाँ हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। एक ज़माना था जब सिनकोना पेड़ की छाल से बनी कुनैन ही एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन शुक्र है साइंस का कि आज हमारे पास क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन जैसी कई असरदार दवाएं हैं जो सीधे खून में मौजूद परजीवी पर हमला करती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद ये छोटा सा परजीवी भी हार नहीं मान रहा। वो लगातार खुद को बदल रहा है, हमारी दवाओं से लड़ने के नए नए तरीके सीख रहा है और इंसानों को चुनौती दे रहा है। ये एक ऐसी दौड़ है जो आज भी जारी है।